हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लर्नर्स अड्डा 24 पर। जैसे कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल टेस्ट लाइव चल रहा है। अतः आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और 35 क्वेश्चन के इस श्रृंखला में आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति आंदोलन कब तक चली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 से 1990 तक। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 1979-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980-81 से 1989-90 तक चली। अतः इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। देखिए, दो क्रम में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा दूसरे में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो 14 इसमें हुआ 19 जुलाई 1969 को जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ उसमें 14 बैंक थे जो 1969 को हुआ, और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो 1980 में हुआ। तो इसका किस वर्ष में हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विवाह व्यवस्था से शारदा अधिनियम संबंधित है। इसको थोड़ा हम बताना चाहेंगे आपको कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एक अधिनियम है। पहले था कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम था 1929। तो 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, जिससे लड़कियों का विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़कों का विवाह का उम्र 18 वर्ष रखा गया। लेकिन बाद में इसे लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष कर दिया गया। इसलिए इस अधिनियम को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में रखा गया। और इसे शारदा एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके प्रयोजक थे हरविलास शारदा थे। वर्तमान में सबसे अधिक बाल विवाह अगर कहीं होता है तो वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह इस समय भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थानीय शासक कौन था जिसमें मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जामोरिन था। कालीकट में वास्को डी गामा को एक मिथ है कि मानते हैं कि भारत को खोजने वाला वास्को डी गामा था। लेकिन बताएं, हम थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहेंगे कि खोजकर्ता में एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाला एक जहाज़ों का कमांडर था जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण कोने से होते हुए भारत पहुंचा था। इन्होंने केवल यूरोप के भारत तक आने का जो जलीय मार्ग था उसी को खोजा था, न कि भारत को, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है जहाँ पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी। अतः भारत पहले से मौजूद था और ये साहब 1498 में पहुँचे।
तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर ज़िले में, नागौर ज़िले के एक गांव था बगधारी गांव में 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में बस महिलाओं द्वारा कार्यरत यह डाकघर है, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो किसान को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है आर्थिक जोत। आर्थिक जोत किसानों को एक जीविका उपार्जन का स्रोत रहता है। किस बादशाह को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है? मतलब न्याय का जंजीर कौन बादशाह लगवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर साहब के कुछ अच्छों कामों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें से एक अच्छा काम है न्याय का जंजीर, मशहूर था उनका ये। उन्होंने आगरा के किले में एक जगह शाहबुर्ज और यमुना तट पर मौजूद पत्थर के खंभों में एक सोने का जंजीर लगवाया था और इसमें लगभग 60 घंटियाँ लगवाई थी, जिसे न्याय का जंजीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1526 में। इसमें आपको बताएंगे कि बाबर ने 1526 से 1530 में 3 युद्ध लड़े, जिसमें 1526 में पानीपत में मैदान में उन्होंने इब्राहिम लोदी और उनके अफ़गान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा का, जिसमें राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थक को हराया। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण का स्थापित करके मुगल साम्राज्य का नींव रखी। 1526 में माना जाता है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और वनडे एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर 3 सेट बनेंगे तो 2 सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कन्याकुमारी। नेक्स्ट, मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो मलेशिया में हिंदुओं का दिवाली का बाद सबसे बड़ा पर्व थाईपुसाम है। और थाईपुसाम ऐसी मान्यता है कि इस दिन पार्वती देवी ने भगवान मुरुगन, जो कि कार्तिकेय भगवान को, साउथ में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन कहा जाता है, मुरुगन को तारकासुर नामक राक्षस को वध करने के लिए आदेश दिया, जिसके बाद भगवान कार्तिकेय ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करते हुए तारकासुर का वध किया। इस बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करते हुए उसने तारकासुर और उसकी सेना का नाश किया, जिसे वो आज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भारत में तेलंगाना में मुख्य त्यौहार है, तेलंगाना का मुख्य त्यौहार है ये थाईपुसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला असम में लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। जो कामाख्या माता का मंदिर है असम में, अम्बुबाची मेला वहीं पर लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला ही अनुच्छेद है जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सभी तो सुमेलित हैं। पहला जो दिया है ये सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 351 में बोला गया है हिंदी भाषा का प्रसार को बढ़ाएं और उसका विकास करें, इससे रिलेटेड है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं वर्णित है। पहले 14 थी, फिर 8वीं अनुसूची में शामिल नई भाषाएं जो है एक 1967 में
सिंधी जोड़ा गया। 1992 में कोराणकी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। और फिर एक संशोधन करके 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ा गया। तो जिससे 14 और 8 22 भाषाएं वर्तमान 8वीं अनुसूची में है। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोंगल। गुरु पर्व और लोहरी पंजाब से और बिहू असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। नेक्स्ट, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1922 में। वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड नामक घटित। उस चौरी चौरा कांड एक्चुअली में हुआ था 4 फरवरी 1922। ब्रिटिश भारत के संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का पुलिस से मुठभेड़ हो गया और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 3 सिविल और 22 पुलिसकर्मी का मृत्यु हुआ। इससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन से पहला 1930 में हुआ था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का एक श्रृंखला रखा गया, जो 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम 1930 में हुआ। इसमें मेन भारत के जो नेता थे वो नहीं पहुंचने के कारण यह रद्द हो गया। दूसरा, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व किए, 1931 में हुआ। और तीसरा नवंबर 1932 में हुआ, ये भी ज़्यादा सफल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नैनीताल। नेक्स्ट, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राज्य की आकस्मिकता निधि डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोह जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंदेल राजपूत ने। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसको सही आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क में। तो आज के इस सेशन का यहीं पे हम समापन करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई क्वेश्चन के साथ। आप अच्छे से तैयारी करिए। गुड नाइट, बाय बाय।